मॉर्निंग कैसे हैं आप? राइज एंड शाइन पे। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिजवान, फॉर मी यू विल ऑलवेज बी फहाम, आई थिंक। चलें, that's a compliment if I'm being remembered by a character. और गुड लुकिंग एट द सेम टाइम, मतलब रिलेटेड टू द मासेस, ये भी तुम्हारी खास बात है, पता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मासेस में से ही निकल के आए हैं और मासेस के लिए ही बनाते हैं ड्रामाज। हाँ, लेकिन ये देखो, बीइंग हैंडसम, आई नो थोड़ा सा रोल्स आपके लिए जरा ऑप्शंस कम हो जाती हैं, लेकिन ये तो रोल बना तुम्हारे लिए। देखो, बीइंग हैंडसम फायदा हो गया, वरना फहाम कैसे कौन करता? इतना जबरदस्त कैरेक्टर कैसे चेंज किया इसने तुम्हारी लाइफ को? क्या टर्निंग पॉइंट है और ये रोल मिला कैसे, जरा थोड़ा ये बताओ। So long story short, तो I was actually invited to a सहूर and जब मैं सहूर में एंटर हुआ था उस इवेंट पे, so सामने कासिम अली मुरीद मुझे मिले and the moment he saw me he said फहाम कुरैशी and I was like नहीं, I'm रिजवान अली जाफरी। क्या हो गया, मेरा नाम भूल गया। मैंने कहा उसके नहीं, the character that I want you to play, and then he was like we should catch up and talk on this character. And when we sat down, he is a very unique director. कासिम बहुत interesting तरीका है उनका story telling का, and he's always adding a lot of layers on characters. और वो हमेशा एक mystery रखते हैं अपने characters में, which I really enjoy. And अच्छा लगा स्टोरी सुन के, स्क्रिप्ट सुन के मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर करना चाहिए, बड़ा इसमें पोटेंशियल है, या यू वर नॉट श्योर? देखिए, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, और मुझे जिस रूप में वो जिस सांचे में वो ढाल लेंगे मैं उसमें ढल जाता हूँ। और कासिम ने मुझे बोला कि ये कैरेक्टर है, फॉर मी देयर इज़ नो नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर, इट्स ऑलवेज इन द ग्रेज एंड हाउ यू वांट टू प्ले दैट कैरेक्टर। ही एक्सप्लेन के आप नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, आप पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड, कासिम इज़ वेरी स्मार्ट इस मामले में। नहीं, और बड़ा अच्छा उन्होंने डायरेक्ट किया, ये बात तो है। मतलब इसमें वक्त का मुकाबला सख्त, बहुत सारे सवाल हैं। फहाम, तुम ये बताओ, ये मसला क्या है? ये कुछ तुम हार्श भी नहीं हो इस लड़की के साथ? कौन सा मसला यही तो समझ नहीं आ रहा। उसको तुम लेके गए वहाँ बीच हाउस में, दोनों ऐसे सनसेट वाकई देख के वापस आ गए। हमें लगा कि शायद ये कोई बदतमीजी करे, वो भी नहीं हुआ। आगे भी जब तुम मिले हो, ये उठ के चली गई, तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लग रहा है कि जैसे शहरीन ओवर रिएक्ट कर रही है। तुमने बड़े आराम से इसका हाथ पकड़ा, तब भी वो अनकंफर्टेबल इतनी हुई, और फिर अब वो कह रही है कि आई डोंट फील सेफ एंड सिक्योर विद यू। तो इश्क में तुम्हारे पागल थी। किस चीज ने सेफ एंड अनसेफ और इनसिक्योर कर दिया उसको? करना क्या चाह रहे हो तुम? करना क्या चाहते हो? तुम क्या तुमने को ग्लव पहना इसमें कांटे लगे हुए, उसको वो चुभ रहे हैं क्यों? सब बता दूं मैं आप लोगों को ना। नहीं, मैंने जैसे आपको बोला ना कि डायरेक्टर साहब का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल होता है। वो हर चीज़ को एक गेसिंग में और एक लेयर में एक मिस्ट्री रखते हैं, और जैसे जैसे आप ड्रामा आगे देखते जाए, बहुत सी चीज़ें ओपन होती जाएंगी। क्या पता जो लोग बुरे हों वो अच्छे बन जाएं, और जो लोग अच्छे हों वो बुरे बन जाएंगे। यू नेवर नो। ये देखो, प्रोडक्ट तुम जिस तरह तुम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो ना, बेहतरीन है, क्या बात है। लेकिन यार मुझे बताओ कि एक दफा तुम अपने लुक्स की वजह से यू गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ योर मतलब टू गुड लुक्स। Well, it happened like many years back, लेकिन I don't think it's a hint. It was never a hurdle in the way. Looks have never been a hurdle, but being an actor, I understand, and to my understanding is कि एक्टर को आप जिस मर्जी सांचे में ढाल सकते हैं, ढाल दें। अगर आपने उसको बुरा दिखाना है, मैला दिखाना है, उसको मैला दिखा दें। उसकी लुक इस तरह की बना दें, वो उस तरह का कैरेक्टर प्ले करेगा। एंड वी ब्रिंग कैरेक्टर्स टू लाइफ। सो आई डोंट थिंक देयर इज हैविंग गुड लुक्स इज अ लिमिटेशन, इट्स ऑलवेज अ प्लस। अच्छा, अब ये बताओ कि फहाम की लाइफ कैसे बदली अभी, मतलब इन रियल लाइफ, रिजवान की लाइफ आफ्टर प्लेइंग फहाम? क्या चेंज आया करियर में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, कुछ बदला? Oh, it's a huge success for this drama. Everyone is mashallah watching it. Everywhere we go, there's a lot of love that we get. Even हम लोग उस दिन मॉल में सीन्स शूट करने के लिए गए, तो लोग हमारे साथ सेल्फीज वगैरह, उनकी मोहब्बत, दे वांटेड टू टेक पिक्चर्स विद अस, मगर हमने कहा शूट करने के लिए है, शूट तो करने, तो पिक्चर्स तो चलती रहेगी। सो पीपल आर लविंग द ड्रामा, दे लविंग आवर ट्रैक,
फहाम का ट्रैक नहीं, मतलब देखो ड्रामा तो तुम पहले भी कर रहे थे, इस ड्रामे करने के बाद क्या क्या चेंज आया है ऑफर्स में, सोशल मीडिया में, फैन Acknowledgement मिली ये है हाँ। कि जब एक कैरेक्टर हिट हो जाए इतना ज्यादा तो जो पहले नहीं था अब क्या बदला क्या है? आई थिंक लोगों का प्यार ज़्यादा मिला है, लोगों को नज़र आता है कि यार ये कि एक्टिंग करनी आती है, समझ है कैरेक्टर्स की, किस तरह कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना है। लाइक ऐसे I'm a डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे जिस तरह के डायरेक्टर मिलेंगे, जिस तरह का काम करवाएंगे, I will अच्छा obviously रिजवान, एक और मुझे बात and बताएं, आपने मतलब फरहान सईद के साथ, और फरहान का ज़ाहिर अभी मतलब पुराना एक्टर है और लोग जानते भी हैं, पॉपुलैरिटी बहुत है, इसके साथ सना जावेद भी, तो कभी कभार ये होता है कि एज अ न्यू कमर उनके मुकाबले में कभी कभार अंडरडॉग की तरह आप काम कर रहे होते हैं या अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, तो वहां से क्या अट्रैक्शन मिली? अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हमेशा मिलती रही, तुम थोड़ा बूस्ट मिला या इंटिमिडेट हो जाए, या सामने फरहान ताहिर है, सामने फरहान है, फरहान सईद है, नाम भी मिलते जुलते हैं। जब आप ने फरहान ताहिर का नाम लिया, ही इज वर्कड इन हॉलीवुड एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड ही हैज सो मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, तो मैं उनको काफ़ी तंग करता रहता हूँ सेट के ऊपर कि ये किस तरह होना चाहिए, सीन क्या होना चाहिए, एंड विद सो मेनी बिग नेम्स इन वन सीन and the director also making everyone so comfortable, so it's a lot of creative differences, I wouldn't say arguments but back and forth chal rahi hoti hain, and then we create a scene and it's just beautiful how it comes out and he shoots it amazingly. अच्छा ये बताओ कि ये जो फहाम है, नहीं, लेकिन फरहान सईद और उनका नहीं बताया इन्होंने, नहीं बताया हाँ, कि फरहान सईद से क्या वाइब्स आई, सना जावेद से क्या वाइब्स आई, वो डायरेक्टर की तो बात कर दी आपने। हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, कोई वाकया बताओ, कोई मजे की इंटरेक्शन बताएं। I found out कि फरहान is a very talented star. He is always in character. जैसे हम भी सेट के ऊपर होते हैं तो most of the professional people I've seen कि they're always in character. They talk less. They're in the scene. हाँ थोड़ा मजाक वगैरह चल रहा होता है, but it's always very friendly. Me and फरहान अगर हम कोई सीन साथ कर रहे हैं तो किस तरह उसको परफॉर्म करना है, बैक एंड फोर्थ अपनी आइडियाज़ दे रहे होते हैं, एंड इट्स जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एक सीन एक्शन एंड रिएक्शन होता है, एंड इधर से मैं जो एक्शन दे रहा हूँ उधर से रिएक्शन जो आएगा वो किस तरह का आएगा, वी डिस्कस दैट एंड इट्स अ फन सिचुएशन। अच्छा तो जोया नासिर के साथ बहुत सारे सीन्स थे, उसका तो बहुत काम किया आप लोगों का, आउटडोर भी बड़ा हुआ, वो बताएं। Zoya is a lovely friend and Zoya के साथ मैंने पहले एक टेली फिल्म की थी, ये मेरा फिर एक सीरियल अब आया है, तो फॉर मी एंड हर ऑब्वियसली हम भी यही कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे सीन्स अच्छे हों, लाइंस किस तरह की होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में लेके जाना है सीन को, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड। आई थिंक व्हेन यू हैव गुड को स्टार्स विद यू सो सीन्स ऑब्वियसली अच्छे निकलते हैं एंड एवरीवन। अच्छा ये फहाम मुझे ये बताओ, फहाम बदला ले रहा है भाई से या बाप का, तो बाप को चैलेंज दिया हुआ है ये, अच्छा चलो ये तो इस लड़की से प्यार करता है या नहीं करता, इसका कोई प्लान है प्लीज? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये इससे प्यार करता है, जस्ट ये लड़की इसके लिए चैलेंज है और ये लगता है कि बस छोड़ ही देगा किसी टाइम पे, नहीं लगता कि शादी करेगा। नहीं ये चैलेंजेस तो लेता है ना, ऑब्वियसली जो चीज़ इसको मुश्किल लगती है he'll go all in for it and क्या इसके पीछे मोटिव है, क्या एजेंडा है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ये लड़का तो वो है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये लड़का तो अपनी मोहब्बतें छुपाता है, इस लड़के ने मोहब्बतें अपनी छुपाई, ये उस तरह का है कि मैं खुद नहीं कहूंगा जाके, और इसी वजह से अपनी मामा के कहने